नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आपका सबसे पहला सवाल, सर जी बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है? तो पहले इसका उत्तर मैं आपको दे दूं, उसके बाद कुछ भी आगे कहूंगा आपसे, ठीक है? तो मैं इतने दिनों से कहाँ था? तो मैं यहाँ था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं उनका भी बैच में लेता हूँ। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, ये सौभाग्य हमें दिया है कि इधर टैक्स ऑफिसर और इधर प्रोफेशनल्स, तो दोनों की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ चित्र यहाँ पर दिखा दूँ। ये 73rd बैच है आईआरएस का। इसमें कुछ आईएएस भी हैं, जैसे कि यहाँ लेफ्ट से थर्ड देखेंगे, अंकिता हैं, जो यूपीएससी एग्जाम में रैंक 2 था जिनका, ये वो हैं, ठीक है? तो ये उसकी कुछ झलकियाँ हैं और ध्यान से देख लीजिएगा, यही वो अधिकारी हैं जिनको आपने फेस करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है? ये कुछ चित्र हैं इनके साथ में लास्ट क्लास के दौरान के। एंड उसके बाद आप यहाँ देखिएगा तो बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, ये प्रॉपर ऐसा नहीं कि कोई एक सेमिनार हो गया, लिटरली कॉम्पैक्ट बुक से पूरा जीएसटी का इनका सिलेबस होता है ऐसे करके, ठीक है ना मालिक? यस सर। तो इस बात का तो जवाब मैंने आपको दे दिया कि मैं इतने दिनों से कहाँ था। तो क्लासेस 10 to 5 इनकी चलती हैं। अब तो कंप्लीट हो गया, खैर तो कंप्लीट होने के बाद मैं तुरंत आपके सामने आ गया हूँ। कुछ बातें आपसे करनी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। हालांकि मैं थोड़ी सी लेट बधाई दे रहा हूं, जिनका सीए फाइनल में बहुत ही शानदार जिन्होंने प्रदर्शन किया है और खूब सारे रैंक और एग्जामिशंस की भरमार है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है, नो डाउट। एंड जिनका बाय द वे नहीं हो पाया है क्लियर किसी कारण से, तो कोई दिक्कत नहीं यार। तो फेल भी अगर हुए हो तो किसी ऐरे गैरे एग्जाम में नहीं हुए हो, आप सीए के एग्जाम में फेल हुए हो, तो इसमें कोई दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। दिल छोटा करने वाली यहां पर कोई किसी प्रकार की बात नहीं है, ठीक है जी? तो हिम्मत मत हारिएगा। और एक बड़ा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, दिमाग को शांत रखिएगा। दिमाग को शांत रखिएगा। अगर मन विचलित रहता है, यार क्या हो गया, तैयारी मैंने बहुत अच्छी करी थी, अच्छे से परफॉर्म, क्या करूंगा अब, ऐसा क्या करूंगा कि मैं पास हो जाऊंगा, ये सब सोचना बंद करें। जो भी दिमाग में उथल पुथल चल रही है, सब कुछ शांत कर दे। मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप अपने मन को शांत कर लोगे ना, और ठीक से जो आपके हाथ में है अपनी पढ़ाई करना, वो आप ठीक से करोगे, शांत मन से करोगे, ये मानते हुए कि जो भी आपको मिला है उस प्रभु की ऐसी इच्छा थी, और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िएगा। वक्त ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, ठीक है? उसके बाद अगली जानकारी, हमारा सी इंटरमीडिएट का नया बैच शुरू होने के लिए जा रहा है, लाइव बैच। और ये लाइव बैच कब से शुरू होगा? यहाँ पर आईडीटी वाला जो पोर्शन है वो मैं कराऊंगा, और ये 16 अगस्त, जी हाँ 16 अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत होगी, और इसका जो कंप्लीशन है वो जीएसटी वाला कंप्लीशन 5 अक्टूबर को करवा दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आएंगे हमारे प्यारे, हमारे और आपके सबके प्यारे हंसते मुस्कुराते चेहरे, जिनके चेहरे को देखते ही अपने आप चेहरे पर स्माइल आ जाती है, हमारे भंवर भुराना सर। ये आपको डीटी वाला पाठ करा के चलेंगे। और क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि अपना अपना फील्ड का स्पेसिफिक व्यक्ति ही चाहिए। सर डीटी के धुरंधर हैं और हम आईडीटी में कार्यरत हैं, तो आईडीटी वाला पार्ट हम कराएंगे और डीटी वाला पार्ट सर कराएंगे, ठीक? अच्छा जी। तो ये सर स्टार्ट करेंगे अपना बैच 7 नवंबर 2022 से, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 31/12/2022 तक। जो डेट आपको दे रखी है, शेड्यूल्ड डेट पर शुरू होगा और शेड्यूल्ड डेट पर ही खत्म हो जाएगा। सर जी लेकिन आप कंप्लीट कर रहे हो 5 अक्टूबर को, और सर शुरू कर रहे हैं भंवर सर 7 नवंबर को, तो ये बीच में क्या करोगे? अरे बीच में ही तो जो है, जो करना है हमने, यहां पर हमारा जीएसटी 5 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा। लिटरली हमारे पास 1 महीने का समय होगा। इस 1 महीने में दे दनादन रिहर्सल पे रिहर्सल और फुल सिलेबस के टेस्ट मैंने डेडिकेटेड टीम बिठा रखी है टेस्ट चेक करने के लिए। 1 हफ्ते के अंदर
एक पिछले बैच में भी मैंने 5 टेस्ट लिए थे, लेकिन इस बार मैं इस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा रहा हूं। तो आपके इतने टेस्ट करवा दूंगा, मैं इतने टेस्ट करवा दूंगा, हर एंगल का क्वेश्चन पूछ कर, लिखवा कर कि एट द एंड ना तो आप मुझसे ये पूछेंगे क्वेश्चन कैसा आता है, ना आप मुझसे ये पूछेंगे लिखना कैसे होता है। वो सब आप लिख लिख कर इतने महारत हासिल करेंगे कि क्या कहिएगा। और यहां टेस्ट की जो मैं सुविधा आपको दे रहा हूं ना भाई मेरे, इससे आपकी सिर्फ जीएसटी में ही नहीं बाकी अदर सब्जेक्ट में भी प्रेजेंटेशन सुधर जाएगी। तो डेडिकेटेड टीम है आपकी कॉपी चेक करने के लिए, और विद इन द वीक आपको इसका आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा ऐसे करके। तो यहां पर अपने रिवीजन, रिहर्सल, टेस्ट, और जब इसका पूरा आपको लगे कि हाँ भैया अब हम ओके हैं, तो जीएसटी को साइड में रखिएगा कि भैया तू शांत बैठ जा, और पूरा फोकस लगा दीजिएगा अपने डीटी की तरफ। इसमें हमने पिछली बार भी रखा था, इस बार भी रख रहे हैं संडे टेस्ट। बच्चा छोटा होता है, क्यूट सा होता है। मेरी जो क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे होंगी मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। और जो सैटरडे है वो प्रिपरेटरी लीव होगी, यानी तैयारी करने के लिए, आपकी रिवाइज करने के लिए लीव हो गई। और संडे में आपका टेस्ट होगा, संडे में आपका टेस्ट होगा। आप टेस्ट मैं आपसे दिलवा के रहूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और अगला टेस्ट होने से पहले पिछले टेस्ट की कॉपीज आपको मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, मतलब आई मीन टू से आपकी जो कॉपी होगी ना वो कैसे होगा वो मैं सब आपको बता दूंगा। वो सब आपको कॉपी मिलेगी अपनी देखने के लिए कि आपने गलती कहां पर कर रखी है। ऐसे भंवर सर का जो क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे होंगे जी, मंडे टू सैटरडे। सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है इनका, तो मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी और संडे टेस्ट का प्रोविजन है, और वही क्लासेस सर की भी मॉर्निंग में ही होंगी। इसमें एक अहम बात मैं आपको बता दूं, बैच लाइव होगा, 100% लाइव, 100% लाइव है। साथ में जीडी, पीडी और मोबाइल फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। 16 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो वही मान के चलो 20 तारीख से 2-3 दिन का गैप देकर आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा, और थोड़ी क्लास होने के बाद फिर आपको पेन ड्राइव वाला ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। पर कोशिश करें लाइव में आए। लाइव में क्या होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लासेस लाइव हमारी होती हैं, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन की भी अपनी कैपेसिटी होती है, जिसके चलते उसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं। और लास्ट मोमेंट पर जब सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी होती है और बच्चा कहता है कि साहब मुझे लाइव में आना है, मुझे प्लीज लाइव में ले लो, और वहां हमें मजबूरी होती है हमारी कि हम उसे लाइव नहीं दे पाते हैं। बड़ा दुख होता है कि यार हम उसको लाइव नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को जो लाइव लेना चाह रहा है। इसलिए जो लाइव के इच्छुक हैं वो प्लीज प्लीज अपनी जो सीट्स हैं उन पे पहले ही कब्जा जमा लें। ये रही बात हमारे सीए इंटरमीडिएट के बैच की। बहुत ही शानदार तरीके से हम करा के चलेंगे, और आपका प्यार खूब बरसा है हमारे ऊपर सी इंटरमीडिएट का। और मतलब लास्ट ईयर में तो ये मान के चलो कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, इतना प्यार बरसाया आप लोगों ने हमारे ऊपर, और हम भी आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हर बार 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 कुछ और बेहतरीन चीजें हम आपको करके देंगे। जैसे जीएसटी के अंदर हम सिर्फ आपको किताब से ही नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जीएसटी पोर्टल से भी पूरा लिंक करा के चलूंगा कि ऑफिस में काम कैसे होता है, रिटर्न कैसे फाइल होती है, पेमेंट कैसे होता है, मतलब। और अधिकारी, अब देखिए ना, एक बात बताइए, जब हम अधिकारियों को पढ़ा रहे हैं, इतना दोस्ताना व्यवहार है इनसे हमारा, है ना। सब असिस्टेंट कमिश्नर है, ये इनकी पहली पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की है। किसी को भी कॉल लगाएंगे कि भाई बताओ जरा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वहां क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट साइड में क्या हो रहा है, जरा वो बताइएगा हमें। एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, किताब में जब हम पढ़ते हैं ना शब्द कि कमिश्नर साहब ये करेंगे, चीफ कमिश्नर साहब ये करेंगे, मैं कह रहा हूं मैं आपको चेहरे दिखाऊंगा या ले आऊंगा क्लास के अंदर कि देखो ये चीफ कमिश्नर साहब। जब भी किताब में चीफ कमिश्नर लिखा मिलेगा तो आप इनको रिकॉल कीजिएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शानदार फीलिंग आती है, ठीक है। तो आप कहोगे साहब इनसे बात कराओ, तो जिनसे कहोगे उनसे बात हम आपको करवा देंगे, ठीक है। आप बोलोगे अंकिता से बात करवाओ जो आईएएस रैंक 2 है, सर ये इन्होंने भी क्लास ली थी, यस इन्होंने भी जीएसटी क्लास ली है, और ये 73rd बैच था इनका यहाँ पर आकर। तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों से डिपार्टमेंट साइड में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में, रिफंड में, और जो और चीजें होती है उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे उनकी कार्य प्रणाली होती है, कैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी चीज देख के चलेंगे। और हमारा स्लोगन यहीं से बनता है कि जीएसटी एट 360 डिग्री, ठीक। तब आते हैं आपके ऑल इंडिया हाईएस्ट, 11 बार आ चुके हैं, और अब अगली बार की जरूरत है 12वीं बार की। आगे बात करते हैं, छोटा सा मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल के भी हमारे 3 प्रकार के बैच आते हैं। सर अमेंडमेंट का बताओ, अरे वेट तो करो, रुको, अभी सारा बताऊंगा। अमेंडमेंट का बताऊंगा, रिवीजन का बताऊंगा, गिफ्ट का बताऊंगा, सारा बताऊंगा। एक हमारा रेगुलर बैच आता है जिसमें 60 लेक्चर्स हैं। एक अपना रेगुलर 2.0 आता है, पहले फास्ट ट्रैक आया करता था लेकिन अब इसे 2.0 कर दिया गया है। बेसिक डिफरेंसेस में क्या है कि जो फास्ट ट्रैक होता था वो कॉम्पैक्ट बुक से होता था, है ना, और ये जो है ये भी अब ये जो है आपका ये रेगुलर बुक के साथ में 42 लेक्चर में कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, तो इट इज मोर इफेक्टिव देन फास्ट ट्रैक बैच।
तो ये नवंबर 2022 एंड मई 2023 के लिए आपका अवेलेबल है। ठीक है, एक हमारा रैपिड फायर बैच, पिछली बार ये हमने लॉन्च किया था और इसने धमाल मचा के रख दिया। 23 लेक्चर में, 23 लेक्चर के अंदर सारा का सारा आपका सिलेबस यहां पर करवाया जाता है। इससे भी कम आपको समय लगाना है तो फिर आपको फ्री में मिलेंगे यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस। ठीक, अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, तो ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने के लिए जा रहा हूं। सीए फाइनल की अमेंडमेंट की बुकलेट मैंने मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर फ्री रिसोर्स में डाल दी है। पर ठहरिए जरा भी, रुकिए। अब मैं जानता हूं कि जो बच्चा होता है ना यार, वो क्या करता है कि लाइक साहब इतनी सारी अमेंडमेंट हैं, डिटेल में लिखी हुई है, लॉ की लैंग्वेज है, बड़ा ऐसा हो जाता है कि मैं इतना पढ़ लिया मैंने और नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसे बच्चे को भी मैं पढ़ा दूंगा अमेंडमेंट। कैसे? अमेंडमेंट क्लास तो मैं आपकी अब तक कर डालता, पर मैंने क्या किया है कि आपका समय बचाने के लिए और आपके कोमल कोमल हाथों को कष्ट ना हो जाए, उसके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए हैं। जितनी भी अमेंडमेंट हैं वही 22-25 पेजेस के अंदर कवर कर दी हैं, और वो भी नोट ना करनी पड़े आपको, उनको भी मैंने कंप्यूटराइज्ड कराया है, टाइप सेट हो रही हैं, और जैसे ही वो हो जाते, मैंने मेरे एंड से कंप्लीट कर दिया अमेंडमेंट्स को हाथ से लिखकर, अभी कंप्यूटराइज्ड हो रही, टाइप सेट हो रही है उनकी, तो वो भी आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। वो एनालिसिस कम समरी है, लगभग 25 पेज के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी अमेंडमेंट बहुत ही शानदार और बहुत हल्के फुल्के तरीके से कवर हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं एक किताब की लैंग्वेज होती है और एक हाथ से लिखी हुई लैंग्वेज होती है, तो वो हाथ से लिखी हुई लैंग्वेज के नोट्स हैं 25 पेजेस के, वो आपको मिलेंगे 2 क्लास में। आई होप कि हम इसे कंप्लीट कर देंगे। संडे में क्लास लूंगा मैं आपकी, और मंडे में, और क्लासेस आपकी लाइव लूंगा अमेंडमेंट्स वाली। ठीक, सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए नेक्स्ट 2 डेज यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, जिनका एग्जाम नवंबर 2022 में है, तो उनके लिए यहां पर अमेंडमेंट क्लास होगी, और वैसे करके हम बात करके चलेंगे। ठीक है जी, तो लगातार 4 दिन अमेंडमेंट्स के यहां पर दे दिए जाते हैं। मैं बता दूं, यहां पर ये अमेंडमेंट्स की 2 तरह की फाइलें होंगी। इस बार हर बार कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। एक डिटेल्ड है जो कि मैंने फाइनल वालों के लिए वेबसाइट पर डाल दी है फ्री रिसोर्स के अंदर, और ये मैं डाल दूंगा होपफुली फ्राइडे तक डल जाएगी, ये वाली भी फ्राइडे या सैटरडे लास्ट है डल जाएगी, तो आप इसके प्रिंट आउट निकाल के तैयार रखिएगा। संडे में होपफुली शाम को हम अपनी क्लास लेके चलेंगे। जो डेज आपको मैंने बताया, इन्हीं डेज पर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सर जी रिवीजन क्लासेस का क्या? बस एक आखिरी क्वेरी रह जाती है, सर जी पेपर लिख दो, 2-4 लाख रुपए ले लो सर, पेपर लिख दो। ऐसे क्वेरी भी आ जाती हैं 2-4। रिवीजन क्लासेस फाइनल और इंटर के लिए मैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट करूंगा, और विद इन द मंथ ऑफ अगस्त ही दोनों की दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, एंड उसके बाद आरटीपी तो वो भी करा देंगे। हालांकि आरटीपी हमें नहीं करानी चाहिए, वो आपके लिए होती है कि आप खुद से एग्जाम कंडीशन में बैठ के सॉल्व करो, बट फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और सी इंटरमीडिएट वालों का रिजल्ट आ रहा है, उनको बहुत बहुत एक तरह शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आज की रात दिल थाम के बैठिएगा, सब अच्छा होगा। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो अच्छे से काम करके चले। दूसरी बात, सीए फाइनल वाले का रिजल्ट आ चुका है, इंटरमीडिएट का आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद में। आप उसमें अपनी डिटेल्स जरूर फिलअप कर दें प्लीज। एग्जामिशन जिनकी आई है, रैंक आई है और बोथ, तो वो अपनी डिटेल्स उसके अंदर फिलअप कर दें। उनके लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज सा गिफ्ट मैं भेजूंगा, हर बार भेजते हैं, और गिफ्ट इतना शानदार होता है कि मतलब आप ये ना कहो ना गिफ्ट मिलने के बाद कि वाह वाह, तो कहिएगा। ठीक, तो वो फॉर्म भरना आप ना भूलें। ठीक है, तो कोई क्वेरीज है तो बताइएगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और आपकी एक बात मानी थी, खासकर की हेल्थ वाली, 16 प्रयासों के बाद ग्रुप 2 पास। तो बच्चा ना 16 प्रयास करके ये बच्चा पास कर रहा है, तो बच्चा मुझे ना एक मैसेज ड्रॉप करना पर्सनली, मैं तेरा इंटरव्यू लूंगा। इसके इंटरव्यू से उन बच्चों को बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगी जो थक जाते हैं, जिनका कई बार से अटका हुआ है ग्रुप। तो आप मुझे अपना पर्सनली छोड़ना 9810012161 पे। ठीक है, अच्छा जी, सर जी मेरे 64 नंबर आए थे, मेरा बच्चा। तो आपको मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या क्या जानकारी दी है आपको। एक, मैंने सबसे पहले बताया कि मैं कहां पर बिजी था, यहां अधिकारियों की क्लास चल रही थी 2-3 हफ्ते से, तो वहां पर मैं बिजी था। दूसरा, इंटरमीडिएट का हम और भंवर सर बैच शुरू करने वाले हैं, एक जोड़ी है,
और ये जोड़ी आपको पढ़ाएगी टैक्स बहुत ही शानदार तरीके से। और उसके बाद में फिर ये फाइनल के मैंने बैचेस के बारे में बताया, अमेंडमेंट क्लास का शेड्यूल मैंने आपको दे दिया, रिवीजन क्लास का मैंने बता दिया, जो जिस समय पे बता रखा है उस समय पे सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, जो डेट जो बताया मैंने सब कुछ शेड्यूल्ड इसी तरीके से हो जाएगा, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक। और मेरा बच्चा कबूतर, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, मुझे बड़ी याद आती थी आपकी। पता है जब आईएएस अधिकारी को मैं पढ़ाता था तो मुझे आपकी बड़ी याद आती थी। वहां पर आकर मेरे कबूतरों से मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। मैं फड़फड़ाता था, मैं भी, मैं बड़ा कबूतर तुम छोटे कबूतर, फड़फड़ाता था मैं कहाँ कैसे। पर वो ये कि 10 से 5 क्लास फरीदाबाद हुआ करती थी और बड़ी मजेदार चीज थी वहां पे। पता है भारत सरकार की कार लेने आया करती थी, हमें पर्दे लगी हुई, ठीक है। तो वहां पर हम, यहां तो सर बोले जाते हैं, वहां पर साहब बोले जाते हैं। तो वहां पर सबसे बेहतरीन चीज हमें ये मिलती है, साहब ऐसे करके, बस इसीलिए हम वहां पर जाते थे। और उन बच्चों का प्यार मिलता है, अधिकारियों को बहुत प्यार मिलता है, इन्होंने बहुत सराहा। और इसमें 2 तो एसडीएम भी थे, एसडीएम की पोस्ट से निकल के आए थे, तो मतलब बहुत बहुत सराहा और एक कनेक्शन बन जाता है। तो कई दिनों तक मुझे लगा कि यार कैसे करके, तो वो ये ना कि लगातार हम कोई किसी के साथ अटैच रहते तो एक बॉन्डिंग सी हो जाती है, वैसे करके, ठीक है। तो जब भी आपको कोई समस्या आएगी डिपार्टमेंट साइड से कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ये समस्या है वो समस्या है, तो हम इनसे बात करेंगे आपके सामने लाइव ला करके, बताइए समस्या क्यों आ रही है, इसका निदान क्या है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और मिलता हूं आपसे अब मैं आपकी अमेंडमेंट क्लास में, ठीक। और वो गिफ्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना नहीं भूलिएगा। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। और जिम ना ज्वाइन कर सको तो घर पे ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी हेल्थ, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ, नंबर 2 फैमिली, नंबर 3 आपकी पढ़ाई। अगर कोई पढ़ाई कर ली जिन्होंने पूरी, तो उनके लिए बिजनेस, अपनी जॉब, जो भी अपना काम है वो, जो आपका कर्म है रूटीन का, उसके बाद पैसा, एंड उसके बाद बाकी सारी चीजें निकल के आती हैं। तो प्रायोरिटी फिक्स करना, और कभी 2 में चुनाव करना हो एक का, तो आप ये देखना कि कौन सा टॉप प्रायोरिटी पे आता है, उस काम की तरफ मूव कर जाना। सारी चीजें हेल्थ से शुरू होती हैं, और आप अपनी हेल्थ पर बहुत बहुत ध्यान दे रहे हैं। अंदर से प्रफुल्लित रहना शुरू कर दोगे, आनंद में रहना शुरू कर दोगे, मग्न रहना शुरू कर दोगे, और जब ये फीलिंग अंदर आ जाती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है, प्लीज 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 वो अपने मन को शांत करें, लंबी गहरी सांस लेकर प्रभु का धन्यवाद करें और जुट जाएं अपनी तैयारी में। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। बाय है, टाटा है और लव यू है। बाय बच्चा।